नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। तारीख आज हो चुकी है 21 दिसंबर 2022। दिन है बुधवार। हिंदी तिथि पौष मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी रकम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की। तब तो पहली बड़ी खबर देखिए, देश में घट रहे हैं मोबाइल यूजर्स। 2 महीनों में 54 लाख से भी ज्यादा लोगों ने मोबाइल से बनाई है दूरी। देश में मोबाइल यूजर्स की संख्या लगातार घट रही है। पिछले 2 महीनों में 54 लाख के आसपास लोगों ने मोबाइल से दूरी बनाई है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2022 में देश भर में मोबाइल यूजर्स की संख्या जो है 114 करोड़ 36 लाख हो गई है, जबकि अगस्त महीने में लगभग 114 करोड़ 91 लाख मोबाइल यूजर्स थे। वही सितंबर माह में मोबाइल यूजर्स की संख्या जो है वो यहाँ पर 36 लाख 64 हजार के आसपास घटी है और ये 114 करोड़ 54 लाख हो गई थी। वही अक्टूबर माह में 18 लाख से ज्यादा मोबाइल यूजर्स कम हुए हैं। वही रिलायंस जो टेलीकॉम सेक्टर में अपना जो दबदबा अभी बनाए हुए रखे हुए हैं, वही अपनी नंबर 1 पोजीशन पर रिलायंस जियो कायम है। वही अक्टूबर में जियो ने 14 हजार के आसपास नए जो ग्राहक है वो जोड़े हैं, नेटवर्क से जोड़े हैं। इसे जियो नेटवर्क यूजर्स की संख्या जो है 42 करोड़ 13 लाख के आसपास यहाँ पर पहुंच गई है। वही भारतीय एयरटेल की बात करें यानी एयरटेल की बात करें तो एयरटेल ने अक्टूबर में 8.5 लाख से ज्यादा नए यूजर्स जोड़े हैं। इसके बाद एयरटेल उपभोक्ताओं की जो एयरटेल की संख्या है उनकी संख्या 36 करोड़ 50 लाख के आसपास हो गई है। वोडाफोन आइडिया यानी वीआई की बात करें तो वोडाफोन आइडिया यूजर्स की संख्या जो है अभी लगातार कम हो रही है। वोडाफोन आइडिया कंपनी के 35 लाख 9 हजार यूजर्स ने अक्टूबर में जो अपना नेटवर्क है वो छोड़ा है। इससे कंपनी के कुल उपभोक्ताओं की जो संख्या है वो 24 करोड़ 56 लाख रह गई है। वही बीएसएनएल की बात करें तो बीएसएनएल ने 5 लाख 92 हजार जो यूजर्स है बीएसएनएल के यहाँ पर कम हुए हैं। वही इसे जो बीएसएनएल यूजर्स की संख्या है वो घटकर 10 करोड़ 86 लाख के आसपास रह गई है। वही ट्राई के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक टेलीकॉम मार्केट में जियो का जो मार्केट शेयर है वो 36.66 से बढ़कर अब 36.85% हो गया है, जबकि एयरटेल का जो मार्केट शेयर है वो 31.08 यहाँ पर 80 से बढ़कर ये 31.92% यहाँ पर पहुंच गया है। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो उसकी हिस्सेदारी सितंबर के मुकाबले 21.75% से घटकर 21.41% रह गई है। बात करते हैं अगली खबर की। तो कोहरे को देखते हुए यूपी रोडवेज ने लिया है बड़ा फैसला। रात 12 बजे के बाद नहीं चलेगी बसें। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने कोहरे को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। दरअसल विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि रात 12 बजे के बाद यूपी में जो बसें हैं वो नहीं चलेगी, सरकारी बसें हैं जो नहीं चलेगी। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि जो कोहरे की वजह से हादसे हैं उनको यहाँ पर रोका जा सके। विभाग ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग में जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग है उसको भी 1 माह के लिए यहाँ पर बंद कर दी है। वही जानकारी के अनुसार यूपी में रात के समय परिवहन विभाग जो है यूपी एसआरटीसी की जो बसें हैं वो नहीं चलेगी। वही कोहरे के वजह से जो हादसे होते हैं उसके बाद विभाग ने ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। अब रात में बस चलाई जाने का फैसला जो है मौसम सही होने के बाद ही लिया जाएगा। वह अधिकारी को कहना है कि कोहरा है वो छटने के बाद यूपी परिवहन की बसें चलेगी। वही यहाँ पर आरएम व एआरएम को रात यहाँ पर 8 बजे सुबह 8 बजे तक कैंप यहाँ पर लगाने का निर्देश यहाँ पर जारी किया गया है। वह आदेश में यह भी कहा गया है कि कोहरे की स्थिति बनी रहने तक यहाँ पर बसों के रास्ते में स्टेशन और होटलों पर मतलब जो बसें हैं जो स्टेशन और होटलों पर रुकेगी वह स्टेशनों पर रात में भी यहाँ पर स्टॉल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो फ्री राशन लेने वालों के लिए बुरी खबर, सुनकर ही माथा पकड़ लेंगे 80 करोड़ लोग। अगर आप भी सरकार की मुफ्त राशन योजना का फायदा उठा रहे हैं तो ये खबर आपको झटका दे सकती है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से अप्रैल 2020 से शुरू की गई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जो है वो 31 दिसंबर 2022 को खत्म हो जाएगी। वही मोदी कैबिनेट की तरफ से 28 सितंबर 2022 को इसे 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया गया था। इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से फ्री अनाज दिया जा रहा है। यह योजना को यहाँ पर इसकी जो समय अवधि है पूरी होने के बाद फ्री राशन सुविधा बंद हो जाएगी। वही केंद्र सरकार इस योजना को आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद यहाँ पर अब केंद्र सरकार की कमी है, इसकी उम्मीद इससे भी की जा सकती है क्योंकि पिछले दिनों नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद करने की बात कही थी। वह उन्होंने कहा था कि सरकार को मुफ्त राशन योजना के लिए आवंटित जो अनाज है उसको खुले बाजार में बेच देना चाहिए, यानी खुले बाजार में बेच देना चाहिए। उन्होंने मीडिया से कहा कि आर्थिक गतिविधि सामान्य होने पर
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी योजना जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। वह उन्होंने कहा था कि योजना के लिए हर महीने के आधार पर आवंटित 4 मिलियन टन चावल गेहूं का प्रयोग महंगाई को कम करने और आरबीआई पर दबाव कम करने के लिए किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अब एक मिस कॉल से मिलेगा नया कनेक्शन, इस कंपनी ने टोल फ्री नंबर किया है जारी। अब आपकी लकड़ी ईंधन से खाना बनाने की टेंशन अब खत्म होने जा रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर बुकिंग करने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आई। दरअसल अगर आप भी एलपीजी कनेक्शन लेना चाहते हैं तो अब आप सिर्फ एक मिस कॉल के जरिए ये काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कंपनी ने ये भी बताया कि जो भी ग्राहक पहले से कंपनी से जुड़े हुए हैं वे इस नंबर पर मिस कॉल करके अपने सिलेंडर को रिफिल भी करवा सकते हैं। इन ग्राहकों को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल करना होगा। दरअसल जो सरकारी कंपनी है उसकी तरफ से ग्राहकों को सिलेंडर बुकिंग के लिए कई तरह के ऑप्शन यहाँ पर दिए जाते हैं, लेकिन अब आप सिर्फ एक मिस कॉल के जरिए गैस सिलेंडर की बुकिंग करा सकते हैं। आपको बता दें कि जो इंडियन गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले जो सार्वजनिक पेट्रोलियम कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, उसने ग्राहकों के लिए मिस कॉल नंबर यहाँ पर जारी किया है। एक नंबर जारी किया जिस पर आपको मिस कॉल करना है। वह कंपनी ने बताया कि आपको सिलेंडर की जो डोर स्टेप डिलीवरी वो भी आपकी हो जाएगी। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल बात यूँ है कि जो IOCL है उसने अपने ऑफिशियल ट्वीट में उसने लिखा है कि आपका जो नया एलपीजी कनेक्शन है आप सिर्फ एक मिस कॉल के जरिए ही ये जो नया कनेक्शन है वो ले सकते हैं। इसके लिए आपको 8454955555 पे आपको कॉल करना पड़ेगा, यानी 8454955555 आपको नंबर यहाँ पर इसके ऊपर आपको मिस कॉल करना होगा। इसके बाद आप जो अगर नया सिलेंडर बुकिंग करवाना चाहते हैं, नया कनेक्शन लेना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, और अगर आप रिफिल कराना चाहते हैं तो ये भी आपका काम हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश में अब फ्री मिलेगा बिजली का कनेक्शन, सरकार ने शुरू की है सुगम समाधान योजना। उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर अगर आप रहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गरीब लोगों को राज्य में फ्री बिजली कनेक्शन देने के लिए सुगम समाधान योजना शुरू की है, जिसके तहत आप आवेदन करने के बाद स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। सुगम समाधान योजना के पीछे सरकार का उद्देश्य मुख्य रूप से बिजली चोरी को रोकना है। वह स्कीम का लाभ लेने के लिए पात्र लोगों को जरूरी डॉक्यूमेंट यहाँ पर जमा कराने होंगे। इसके बाद उन्हें फ्री बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। यही नहीं, फ्री में ही यहाँ पर बिजली का जो मीटर है वो आपके घर में लग जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा यहाँ पर प्रदेश है जहाँ पर बहुत से लोग निवास करते हैं जिनके लिए बिजली का जो कनेक्शन है वो फीस भरना भी मुश्किल है। ऐसे में ये तबका यहाँ पर बिजली चोरी कर रहा है, जिससे सरकार को बड़ा जो रेवेन्यू लॉस है वो हो रहा है। इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने सुगम समाधान योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत आप फ्री बिजली कनेक्शन का लाभ पा सकते हैं। वही सरकार ने इसमें 2 कैटेगरी डिवाइडेड की है। इसमें BPL कार्ड धारकों को आवेदन के लिए 10 रुपये जमा कराने होंगे। साथ ही जो APL कार्ड वाले यानी APL कार्ड धारक है उनको 100 रुपये की रसीद कटानी होगी। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। व्हाट्सएप ने रोल आउट किया है कमाल का फीचर। अब गलती से डिलीट हो गया मैसेज भी डाल सकेंगे वापिस। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप यूजर्स को नई सुविधा और नए फीचर देने के लिए लगातार यहाँ पर अपने जो सिस्टम है उसमें बदलाव कर रहा है। अब इस कड़ी में व्हाट्सएप ने एक और नया फीचर जारी कर दिया। इस नए फीचर की मदद से गलती से डिलीट हो गया मैसेज को भी वापस लिया जो मतलब लाया है वो जा सकता है। दरअसल इस फीचर को डिलीट फॉर मी ऑप्शन के अपडेशन के दौर में लाया गया है, यानी अब यूजर्स गलती से डिलीट फॉर मी ऑप्शन पर टैप करने के बाद डिलीट हुए मैसेज को भी वापस ला सकेंगे। वही व्हाट्सएप के इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कई बार हम जल्दी में ग्रुप मैसेज को डिलीट करने के चक्कर में डिलीट फॉर एवरीवन की जगह डिलीट फॉर मी ऑप्शन पर टैप कर देते हैं। इसके बाद आपकी चैट से तो यह मैसेज हट जाता है, लेकिन ग्रुप में अन्य सदस्यों को जो मैसेज है वो दिखाई देता है। कई बार ये शर्मिंदगी के कारण है वो भी बनता है। व्हाट्सएप के इस नए फीचर की वजह से आप डिलीट फॉर मी ऑप्शन पर टैप करने के बाद मैसेज को अनडू भी कर सकते हैं, यानी अनडू भी कर सकेंगे। वही व्हाट्सएप ने फीचर के लिए iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए इसे 2 फीचर को जो रोल आउट है वो कर दिया। वही कंपनी ने ट्विटर पर नए फीचर के बारे में जानकारी दी। हालांकि डिलीट फॉर मी ऑप्शन में अनडू करने की सुविधा केवल 5 सेकंड के लिए ही मिलती है, यानी यूजर्स यदि गलती से डिलीट फॉर एवरीवन की जगह डिलीट फॉर मी ऑप्शन अगर टैप कर देता तो वह पहले 5 सेकंड में मैसेज को रिवीज यानी अनडू यहाँ पर कर सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तराखंड में घर बनाना हुआ है महंगा, सीमेंट के बढ़े हैं दाम।
यदि आप इन दिनों यहाँ पर घर बनवा रहे हैं तो किसी प्रकार का निर्माण का या आप कार्य करवा रहे हैं तो ये खबर आपको मायूस कर सकती है। दरअसल सीमेंट कंपनियों ने अपने सीमेंट है उसके रेट में 10 से 15 रुपये प्रति बैग यहाँ पर बढ़ा दी है। वह रेट में 2 से 3% तक का इजाफा हुआ है। इस वक्त बाजार में सीमेंट के दाम 470 रुपये प्रति बैग तक यहाँ पर पहुँच गए हैं। वही कंस्ट्रक्शन कारोबारी ने यहाँ पर बताया कि दिसंबर में कंपनियों ने संभावित सीमित उत्पादन यहाँ पर संभावित सीमित जो उत्पादन है वो किया है, इसलिए मांग बढ़ने के कारण सीमेंट अब महंगा हो गया। उन्होंने बताया कि एसीसी सीमेंट 10 रुपये बढ़ोतरी के साथ 465 और अंबुजा सीमेंट 460 और अल्ट्राटेक सीमेंट 465 रुपये प्रति बैग चल रही है। उन्होंने बताया कि प्रचलित कंपनियां प्रचलित कंपनियां हैं, उनके अलावा अन्य कंपनियों ने भी जहां पर रेट है वो बढ़ाया, औसतन 15 रुपये तक की बढ़ोतरी इसमें हुई है। आपको बता दें कि हाल में हिमाचल प्रदेश में भी सीमेंट कंपनियों ने यहाँ पर जो सीमेंट की जो कीमत थी प्रति बैग उसमें बढ़ोतरी की थी। अब उत्तराखंड में भी ये बढ़ोतरी हुई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश की सरकार का छात्रों के हित में बड़ा फैसला। देखिए, मध्य प्रदेश में 75% अंक लाने वाले छात्रों का सरकार उठाएगी खर्च। एमपी से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई। दरअसल एमपी के छात्रों के लिए खुशखबरी है। दरअसल एमपी सरकार कक्षा 12वीं में बोर्ड परीक्षा में 75% से अंक ज्यादा लाने वाले छात्रों की इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की फीस जो है वो वहन करेगी। वही इस खबर से यहाँ पर जेई और नीट की तैयारी करने वाले लाखों बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल एनटीए ने इस साल पहले ही घोषणा कर दी थी कि जेई मेंस 2023 के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के इच्छुक छात्रों को अपनी बोर्ड परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने होंगे। वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए घोषणा की है कि राज्य सरकार मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज और आईआईटी और इसके अलावा लॉ कॉलेज की फीस जो है वहन करेगी। वही सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए घोषणा एटीए द्वारा जेई मेंस 2022 के नए मानदंडों की घोषणा के बाद ही यहाँ पर घोषणा की गई है। सीएम ने कहा कि मैं पहले से ही 12वीं कक्षा की परीक्षा में 75% से अंक ज़्यादा प्राप्त करने वाले छात्रों को लैपटॉप देता हूँ। अब मैं मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और आईआईटी और लॉ कॉलेज की फीस भी वहन करूँगा। ये उनकी ओर से यहाँ पर कहा गया है।